हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेटफॉर्म में अभिनंदन करता हूं। तो हम आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, 1857 की महान क्रांति। आज हम लोग 1857 ईस्वी की महान क्रांति से रिलेटेड उन सारे ऑब्जेक्टिव टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हमारे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए थे आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति क्या है। 1857 की महान क्रांति क्यों हुई, तो इसका मुख्य कारण है 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण बना। चलिए बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। तो एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। बढ़ते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर पर है, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। चौथे नंबर पे है, मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं BNI भी इसे बोल सकते हैं हम लोग। पाँचवें नंबर पे है, 1857 ईस्वी के विरोध के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो बख्त खान को खिताब दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। छठे नंबर पर है, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। सातवां नंबर पे है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई। आठवें नंबर पे आता है मेरा, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सबसे पहले सैनिक ने कहाँ पे पहुंचा था? दिल्ली के लाल किले पे पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 10वें नंबर पे है, 1857 ईस्वी के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। तो वह किसे किया था? सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है वाराणसी। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। बरेली का नेता कौन था? खान बहादुर। 13वें नंबर पे है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल पूछे तो वाराणसी, अगर समाधि स्थल के बारे में पूछे तो ग्वालियर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वें नंबर पर है, 1857 का विद्रोह
लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम आप अवध। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह कौन थी? बेगम आप अवध। 15वें नंबर पे है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? मौलवी लियाकत अली। यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 17वां नंबर देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 ईस्वी के संग्राम में सबसे अधिक सिपाही अवध से भाग लिए थे। 18 नंबर पे है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। 19वें नंबर पे आता है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे। 20वें नंबर पे आता है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वो जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया वह कौन था? तो वह तात्या टोपे थे। तो तात्या टोपे को उनके मित्र ने उसे धोखा दिया, जिसके कारण तात्या टोपे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मारा गया। 21वें नंबर पे है, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वह कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का ही दूसरा नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। 22वें नंबर पे है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे बिहार से। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो वह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। 23वें नंबर पे है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। यह बिहार के पटना जिले से थे। 20वें नंबर पे है, असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। यदि आपसे पूछे असम से 1857 की क्रांति का नेता कौन था तो आपका आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में वह केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। 26 नंबर पे है, जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया उसका नाम है कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे तरह से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को कौन पराजित किया था? तो वह पराजित करने वाले व्यक्ति का नाम है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। 29वें नंबर पे है, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। जयपुर एक ऐसा जगह था जो 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है 30वें नंबर पे, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। इन सारे नामों में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से शहादत खान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध में संघर्ष किया। 31वें नंबर पे है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खोराबादी
तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इन सारे व्यक्तियों में से मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं, मौलवी अहमदुल्लाह शाह को। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32वें नंबर पे है 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। 1857 ईस्वी के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे, तो ये आपका आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब। 33वें नंबर पे है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। इसका मूल निवास स्थान कहाँ पे था? आगरा। 34वें नंबर पे है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में भाग नहीं लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह का बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन भगत सिंह 1857 की क्रांति में किसी भी तरह का अंग्रेज़ों के प्रति विरोध नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं था। आंसर होगा आपका उधम सिंह। इन सारे व्यक्तियों में हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से उधम सिंह अलग हो जाएंगे, क्योंकि उधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, इसीलिए ये अलग हो जाएंगे। 36 नंबर पे है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। आंसर होगा आपका ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के संग्राम में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश का नाम ग्वालियर के सिंधिया थे। इन्होंने सबसे अधिक अंग्रेज़ों की सहायता किया था 1857 की क्रांति में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37वें नंबर पे है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के ईस्वी में भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी तटस्थता बनाई रखी थी। 38वें नंबर पे है खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो वह साहूकार तथा जमींदार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है 36 नंबर पे झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो उसका नाम है चित्तौड़। इन सारे जगहों में झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में चित्तौड़ एक ऐसा जगह है जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, तो आपका आंसर होगा मुंगेर। बिहार के मुंगेर वैसा स्थान है जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं था, अर्थात अप्रभावित भाग था। 41वें नंबर पे है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 42वें नंबर पे है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, आंसर होगा आपका जॉन बेनेट हेर्से। कमांडर ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हेर्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 44वें नंबर पे है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे
ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था? विस्काउंट पाल्मर्स्टन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग इसे पाल्मर्स्टन को टिक कीजिएगा। 45वें नंबर पे है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। तो इसका मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, इसका एक यह भी कारण बनता है कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल क्यों रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट 48 नंबर पे है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। उसका नाम है जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। इन सारे व्यक्तियों ने कहाँ पे अपना अंतिम समय खोया? तो वह लखनऊ में। 49 नंबर है 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। वह व्यक्ति का नाम है सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह को अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत है, उसी में से षड्यंत्र का संज्ञा सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, उस नेता का नाम है बी.डी. सावरकर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी गया हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसे आप लोग याद रखें। वो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वह व्यक्ति का नाम है बी.डी. सावरकर। 51 नंबर पे है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। एस.एन. सेन एकमात्र अकेला व्यक्ति था जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग धैर्य बना के देखिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी इस तरह के नए वीडियो बनाए तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। 53 नंबर पे है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है आर.सी. मजूमदार से। 54 नंबर पे है 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसका सही अवधारणा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ 1857 की क्रांति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को बिल्कुल ही मृत बना दिया, ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को।
56 नंबर पे है, सौमगिरी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वो आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो आंसर होगा पील आयोग। 59 नंबर है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आंसर होगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। आंसर होगा नील विद्रोह का। 61 नंबर है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे। आंसर होगा दीनबंधु मित्र। 62 नंबर है, वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 63 नंबर है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया। आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। 65 नंबर है, मुंगेर के बरहियात ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। मुंगेर के बरहियात ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। 66 नंबर है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? नेक्स्ट है, कूका आंदोलन के संगठित किया गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। 68 नंबर है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? गारो का एक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। 71 है, फराजी थे हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। कौन थे ये? फराजी थे। 72 नंबर पे है, वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। 73 में है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। 74 नंबर पे आता है, रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। 75 पे है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद। 77 नंबर है, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। 78 नंबर पे है, बघेरा विद्रोह हुआ। यह जगह का नाम बताना है कहाँ पे हुआ था, तो बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। 79 नंबर है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर कहाँ पे है? यह छोटा नागपुर झारखंड में है। 80 नंबर पे आता है मेरा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू और भैरवा चंद ने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर पे है, 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? आंसर होगा आपका मेजर बारो।
82 नंबर है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई। आंसर होगा आपका भील विद्रोह। 83 नंबर पे है मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। 84 नंबर पे है उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा झारखंड का था, आप लोग हर कोई जानते होंगे। बिरसा मुंडा मुंडा जाति से थे और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता अर्थात धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। 86 नंबर है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। आंसर होगा आपका रांची। रांची झारखंड का राजधानी है। 87 नंबर है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। 88 नंबर है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया। आंसर होगा जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर हौज विद्रोह हुआ। यह हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। 90 नंबर है खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 ईस्वी में। 91 नंबर है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र साई। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र साई। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर है नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। तो आपको सीरियल से बताना है सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। तो आंसर होगा संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और अंत में हो जाएगा आपका दक्कन के दंगे। 93 नंबर है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। यह जगह का नाम बताना है। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया गया था क्रांति? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से। 95 नंबर है ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव ने प्रारंभ किया था 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव ने कब प्रारंभ किया था? 1914 ईस्वी में। 96 नंबर पे हैं महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। आंसर होगा आपका जोड़ा नांग। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नांग। 97 नंबर पे है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर है सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंसर होगा चार्ल्स विकलिंग्स ने। 99 नंबर है कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंसर होगा सर विलियम्स जोन्स ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है शकुंतला, उसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम्स जोन्स ने। बढ़ते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर का क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे वह था चार्टर अधिनियम 1813।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।